हाय फ्रेंड्स, मैं मौसमी, मेरी तरफ से नमस्कार करदम और मेरा व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। अभी मैं थोड़ा सा जैकफ्रूट का सीड्स का रेसिपी दिखाऊंगी थोड़ा सा। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ, ये देखिए, क्योंकि अभी सीज़न ही है जैकफ्रूट्स का। देखिए पूरा जैकफ्रूट्स का ये सीड्स है, कटहल का गुत्ती। तो हम इसको पकाएंगे। देखिए अभी हम जैकफ्रूट का सीड ऊपर का हिस्सा काट लेंगे। और अभी ये थोड़ा सा छिलने में दिक्कत होता है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा फिसल जाता है, इसलिए एक काम कीजिएगा, ऐसा काट नहीं होता है। अभी मैं जैकफ्रूट का सीड को बीच में काट लिया है, क्योंकि वो छिलने में सुविधा होती है, इसलिए ये सब निकाल लेंगे। इसी तरह से मेरा पूरा सीड पूरा अच्छी तरह से छिल लिया है। अभी धो के रख दिया मैंने। अभी मैं इसको 2 हिस्सों में काट करूँगी। ये मैंने अलग अलग से काट लिया है। ये अभी मैं इसमें थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा बेसन डाल दिया, और इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा नमक, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया था, जो मैंने दिखा नहीं पाई, थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी दूसरे काम में, इसीलिए। और इसको देखिए, थोड़ा सा मैंने डो बना लिए है, और इधर मैंने तेल गरम करके रख दिया है। और जो मैंने डो बना के रखा था, उसी से थोड़ा थोड़ा लेके थोड़ा सा लड्डू बना लिया है मैंने, और इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, और अभी हम निकाल लेंगे। अभी कट के जो रखा था प्याज, वो डाल दिया है। साथ में हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। अभी मैं डाल दूंगी जो कट के रखा था जैकफ्रूट का सीड, और मैंने डाल दिया थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक और अदरक। अभी डाल देंगे जो अदरक लहसुन का पेस्ट, वो डाल देंगे। थोड़ा ही दिया मैंने, मिर्ची एक ही दिया है, ज़्यादा नहीं चाहिए गर्मी में। मैंने 2-3 मिनट थोड़ा सा ढक्कन लगा के पका लिए थे। अभी थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। अभी थोड़ा सा ही पानी दिया है पकने के लिए, और ढक्कन लगा देंगे। ये देखिए एलिफेंट एप्पल, जो जैकफ्रूट सीड के साथ हम बनाएंगे। एक पूरा नहीं देंगे, जो मैंने काट के रखा था छोटा सा, वही डाल देंगे। अभी मैं देखूंगी वो पक गया कि नहीं। देखिए अच्छी तरह से उबल रहे हैं, तो इसमें हम डालेंगे जो कट के रखा था एलिफेंट एप्पल, वही डाल देंगे। ढक्कन लगा देंगे फिर से। देखिए पूरा सूख गया है पानी। अभी हम इसको डालेंगे थोड़ा सा और पानी। मैंने इसलिए ज़्यादा पानी डाला क्योंकि जो मैंने पकौड़ा बना के रखा था, वो हम इसमें डाल देंगे। छोटा छोटा पीस करके रखा था जो मछली, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और इसमें मैंने हल्दी थोड़ा सा कम डाल दिया, और साथ में कोई भी मसाला नहीं डाला है। ये पूरा सिंपल रेसिपी, हेल्दी रेसिपी बनाया है मैंने, इसीलिए। अभी अच्छी तरह से उबला गया है, और इसमें हम डालेंगे जो पकौड़ा बना के रखा था, वही ये सब डाल देंगे। देखिए अभी मेरा रेसिपी कंप्लीट हो गया है।
देखिए अच्छी तरह से वो पक भी गया है। तरह से रेसिपी बना के मेरा व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मेरा ड्यूटी के लिए भी देर हो रहा है, इसलिए मैं अभी ड्यूटी जा रही हूँ। तो कैसा लगा मेरा रेसिपी का व्लॉग? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर